नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। पंखों वाले घोड़े की सवारी। सोचने और महसूस करने के लिए प्रतिभाशाली पुरुषों के दो महान विभाजन होते हैं, तर्क के पुरुष और कल्पना के पुरुष। इसहाक डिसराइली, मैन ऑफ जीनियस का साहित्य चरित्र, और कल्पना निकायों के रूप में, आगे अज्ञात चीज़ों के रूप में। कवि की कलम उन्हें आकार में बदल देता है और हवादार को कुछ नहीं देता। एक स्थानीय बस्ती और एक नाम, शेक्सपियर। मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मुख्य रूप से जीवन की व्यावहारिकताओं के साथ व्यवहार करने वालों में प्रत्यक्ष सोच की तुलना में कल्पना का बहुत मूल्य होना आम बात है। वे सहिष्णुता के साथ मुस्कुराते हैं जब इमर्सन कहते हैं कि विज्ञान कल्पना के लिए अपने ऋण को नहीं जानता है, क्योंकि यह एक सट्टा निबंधकार, एक दार्शनिक, एक कवि के शब्द हैं। लेकिन जब नेपोलियन साम्राज्यों के अदम्य वेल्डर घोषणा करते हैं कि मानव जाति अपनी कल्पना से शासित होती है, आधिकारिक शब्द उनके सम्मान का आदेश देता है। याद रखें, मानसिक छवियों को बनाने की क्षमता उतनी ही कुशल है जितनी कि पूरे मन मशीन में पाई जा सकती है। सच है, उस अन्य प्राणिक दल शुद्ध विचार में फिट होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा होता है तो यह सवाल किया जा सकता है कि मनुष्य की खुशी और कल्पना के लिए एक महत्वपूर्ण परिणामों का अधिक उत्पादन कौन सा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह और अधिक स्पष्ट होना चाहिए। एक कल्पना क्या है? आइए हम परिभाषा की तलाश ना करें, क्योंकि अलग अलग अंक मिल सकते हैं, लेकिन आइए हम इस तथ्य को समझें। कल्पना से हमारा मतलब या तो संकाय या मानसिक छवियों को बनाने की प्रक्रिया से है। कल्पना की विषय वस्तु वास्तव में प्रकृति में मौजूद हो सकती है या बिल्कुल वास्तविक नहीं हो सकती है, या दोनों का संयोजन हो सकता है। यह शारीरिक या आध्यात्मिक या दोनों हो सकता है। मानसिक छवि एक ही बार में सबसे अधिक अराजक और सबसे अधिक कानून का पालन करने वाला बच्चा है जो कभी भी मन से पैदा हुआ है। सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कल्पना की प्रक्रिया, क्योंकि हम इसे अभी तक प्रक्रिया के रूप में सोच रहे हैं, ना कि एक संज्ञा के रूप में, काम पर स्मृति है। इसलिए हमें इसे मुख्य रूप से इस प्रकार समझना चाहिए। एक प्रजनन कल्पना। हम कुछ देखते या सुनते हैं या महसूस करते हैं या स्वाद लेते हैं या सूंघते हैं और संवेदना दूर हो जाती है। फिर भी हम अपनी इच्छा से ऐसी भावनाओं को पुनः पेश करने की अधिक या कम क्षमता के प्रति सचेत हैं। दो विचार सामान्य तौर पर इस प्रकार उत्पन्न छवि की जीवंतता को नियंत्रित करेंगे: मूल प्रभाव की ताकत और दूसरे की तुलना में एक दिमाग की प्रजनन शक्ति। फिर भी हर सामान्य व्यक्ति कुछ हद तक स्पष्टता के साथ छवियों को उभारने में सक्षम होगा। तथ्य यह है कि सभी दिमागों के पास इस इमेजिंग फैकल्टी को समान माप की तरह नहीं है। इस प्रश्न के सार्वजनिक वक्ता के अध्ययन पर एक महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम कुछ काल्पनिक या काव्यात्मक आवेगों को महसूस नहीं करता है, उसके कवि बनने की गंभीरता से आकांक्षा रखने की संभावना नहीं है। फिर भी कई ऐसे हैं जिनके इमेजिंग संकाय इतने निष्क्रिय हैं कि वास्तव में मृत प्रतीत होते हैं और सार्वजनिक वक्ता बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए हम ईमानदारी से कहते हैं, अपनी छवि बनाने वाले उपहार को जगाओ, क्योंकि सबसे ठंडे तार्किक प्रवचन में भी यह महान सेवा साबित होना निश्चित है। यह महत्वपूर्ण है कि आप बहुत तुरंत पता लगा लें कि आपकी कल्पना कितनी पूर्ण और कितनी भरोसेमंद है,
क्योंकि यह खेती करने में सक्षम है, साथ ही दुरुपयोग भी। फ्रांसीसी गैल्टन कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांसीसी उच्च स्तर पर विजुअलाइजिंग फैकल्टी के अधिकारी हैं। सभी प्रकार के समारोहों और समारोहों की पूर्व व्यवस्था में जो अजीब क्षमता दिखाते हैं और रणनीति के लिए उनकी निस्संदेह प्रतिभा यह दर्शाती है कि वे प्रभावों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। असामान्य स्पष्टता के साथ सभी तकनीकी अंतर्विरोधियों में उनकी सरलता उसी दिशा में एक अतिरिक्त गवाही है और इसलिए उनकी अभिव्यक्ति की विलक्षण स्पष्टता है। उनका वाक्यांश या उनके अपने आप को चित्र उनकी धारणा के प्रमुख तरीकों को व्यक्त करता है। हमारे समकक्ष छवि का अस्पष्ट है, लेकिन व्यक्ति इस संबंध में उतने ही स्पष्ट रूप से भिन्न है जितना कि उदाहरण के लिए डच फ्रेंच से करते हैं। और यह न केवल उन लोगों के लिए सच है जिन्हें उनके दोस्तों ने क्रमांश कल्पनाशील या अकल्पनीय के रूप में वर्गीकृत किया है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनके उपहार या आदतें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हैं। आइए हम 6 सबसे प्रसिद्ध प्रकार के इमेजिंग का प्रयोग करें और व्यवहार में देखें कि वे हमारे अपने दिमाग में कैसे उठते हैं। सभी बाधाओं से सबसे आम प्रकार हैं। ए, दृश्य छवि, जो बच्चे सुनी हुई चीज़ों की तुलना में देखी गई चीज़ों को अधिक आसानी से याद कर लेते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक आँख कहते हैं। दिमाग और हम में से अधिकांश इस दिशा में झुके हुए हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और फिर से कॉल करें। इस प्रकार हाइफेनेटेड शब्द अधिक सूचक हैं। आज सुबह की नाश्ते की मेज के आसपास का दृश्य शायद स्थिति में कुछ भी हड़ताली नहीं था, और छवि है इसलिए हड़ताली नहीं। फिर अपने अनुभव में किसी भी उल्लेखनीय तारीख का दृश्य की छवि बनाएं। यह कितना स्पष्ट रूप से सामने आता है क्योंकि उस समय अपने दृढ़ता से प्रभाव महसूस किया था। बस तब आप इस बात से अवगत नहीं होंगे कि दृश्य कितनी मजबूती से आप पर पकड़ बना रहा था, क्योंकि अक्सर हम जो देखते हैं उस पर इतना आमादा होते हैं कि हम इस तथ्य पर कोई विशेष विचार नहीं करते हैं कि ये हमें प्रभावित कर रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आप एक दृश्य को कितनी सटीक रूप से चित्रित करने में सक्षम हैं जब एक लंबे समय तक सचेत ध्यान केंद्रित करने में बीत चुका है छवि और उस समय का पर आपका ध्यान जब आपने मूल देखा था। बी, श्रवण छवि शायद हमारे याद किए गए अनुभवों का अगला सबसे ज्वलंत है। यहाँ संग समानता का सुझाव देने के लिए शक्तिशाली है। बगल में पूरी दुनिया को बंद करें और चट्टानी पहाड़ों के बीच तेज गड़गड़ाहट की लकड़ी के खिलाफ लकड़ी की अजीब आवाज़ सुने। 10 पिन के खिलाफ गेंद की दुर्घटना इस सुझाव दे सकती है। यह छवि शब्द अपूर्ण है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह केवल आंख का सुझाव देता है। जबकि कुछ कीमती वजन खतरे में पड़ जाता है तो रस्सियों को फाड़ने की आवाज़ या पीछा करते हुए लगभग आप एक शिकारी की खाड़ी को याद करें, अपनी खुद की आवाज़ चुनें और देखें कि यह आपके मस्तिष्क में कितना सुखद या भयानक वास्तविक हो जाता है। सी, मोटर छवि दूसरे स्थान के लिए श्रवण के साथ एक करीबी प्रतियोगी है। क्या आप कभी रात में जागते हैं? हर मांसपेशी तना हुआ और अपने को महसूस करने का प्रयास करती है, पत्थर की दीवार की तरह या आपके बिस्तर के हेडबोर्ड के रूप में मजबूती से आयोजित विरोधी फुटबॉल लाइन के खिलाफ आत्मतनाव, या स्वेच्छा से नाव की गति को याद करें जब आप अंदर से रोए थे। यह सब मेरे साथ है। एक ट्रेन का खतरनाक लचर, एक लिफ्ट का अचानक डूब जाना या एक रॉकिंग कुर्सी का अप्रत्याशित रूप से गिरना आगे के प्रयोगों के रूप में काम कर सकता है। डी, स्वादपूर्ण छवि काफ़ी आम है क्योंकि नींबू खाने का विचार गवाही देगा। कभी कभी एक रमणीक रात्रि भोज का सुखद स्मरण वर्षों बाद मुंह में पानी ला देगा, या विशेष रूप से नृशंस दवा की छवि बचपन में एक दिन खराब होने के बाद लंबे समय तक नाक को झुर्रीदार कर देगी। ई, घ्राण छवि और भी नाजुक है। कुछ ऐसे हैं जो कुछ गंधों
की स्मृति से बीमारी से प्रभावित होते हैं, जबकि अन्य मनभावन घ्राण छवियों के उदय से सबसे मनोरम संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। किसी और का नाम नहीं लेने के लिए स्पर्शपूर्ण छवि शक्तिशाली के रूप में अच्छी तरह से निकट है। क्या आप छोटी छोटी उंगलियों से मला मखमल के बारे में सोचकर कांपते हैं? क्या आप कभी बर्फ के ठंडे चूल्हे को छूकर जला गए थे? या सुखद स्मृति, क्या आप अभी भी एक प्रिय अनुपस्थिति हाथ का स्पर्श महसूस कर सकते हैं? याद रखें कि इनमें से कुछ चित्र संयोजन को छोड़कर हमारे दिमाग में मौजूद हैं। दुर्घटनाग्रस्त हिमस्खलन की दृष्टि और ध्वनि एक है, तो हंटमैन की बंदूक की फ्लैश और रिपोर्ट इतनी करीब आ गई है हमारे लिए कर रही है। इस प्रकार इमेजिंग विशेष रूप से सचेत प्रजनन कल्पना हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगी, जिस अनुपात में हम इसे निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। 2. उत्पादक कल्पना। पूर्वगामी सभी उदाहरण और निस्संदेह कई प्रयोग जो आप स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं केवल प्रजनन है। सुखद या भयानक ये हो सकते हैं, वे उत्पादक कल्पना द्वारा विकसित छवि की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह अलग संख्या का अनुमान नहीं लगाता है। एक बार फिर से प्रयोग के लिए याद करें कोई दृश्य जिसकी शुरुआत आपने एक गली के कोने पर की थी, लेकिन इससे पहले कि वह डेन्यूमेंट प्रकट होने के लिए तैयार हो गुजर गया। यह सब याद रखें कि अब तक छवि प्रजनन योग्य है, लेकिन क्या पीछा किया? अपनी कल्पना को आनंद में घूमने दें। बाद के दृश्य उत्पादक हैं, क्योंकि आपने कमोबेश सचेत रूप से वास्तविक के आधार पर असत्य का आविष्कार किया है, और यहीं पर कथाकार, कवि और सार्वजनिक वक्ता को उत्पादक कल्पना का मूल्य दिखाई देगा। सच है तो जो मूर्त बनाता है उसके पांव भूमि पर हैं, परंतु उसका सिर बादलों को भेदता है। वह पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का पुत्र है। यहाँ एक तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। कल्पना एक मूल्यवान मानसिक संपत्ति है, क्योंकि यह शुद्ध कारण की उच्च बौद्धिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकृति का अनपढ़ बच्चा ज़्यादातर छवियों में सोचता है और इसलिए उन्हें अनुचित महत्व देता है। वह आसानी से असत्य के साथ वास्तविक को भ्रमित करता है। उसके लिए वे समान मूल्य के हैं, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से एक को दूसरे से अलग करता है और प्रत्येक का मूल्यांकन करने के साथ करता है, यदि पूर्ण नहीं तो न्याय के साथ। इसलिए हम देखते हैं कि अनर्गल इमेजिंग ए का उत्पादन कर सकती है पतवार रहित स्टीमर, जबकि प्रशिक्षित संकाय सुंदर नारा है अपने कप्तान की इच्छा पर समुद्र को स्कीमिंग करता है, और इसका पाठ्यक्रम कारण के शीर्ष पर स्थित होता है और उसके हल्के पंख स्वर्ग की हर हवा को पकड़ते हैं। शतरंज का खेल, युद्ध स्वामी की सामरिक योजना, एक ज्यामितीय परिमेय का विकास, एक महान व्यापार अभियान का निर्माण, एक कारखाने में कचरे का उन्मूलन, एक शक्तिशाली नाटक का निरूपण, एक आर्थिक बाधा पर विजय प्राप्त करना, एक उत्कृष्ट कविता के लिए योजना और दर्शकों की आश्वस्त घेराबंदी नहीं। वास्तव में प्रत्येक को एक छवि में कल्पना की जानी चाहिए, और कुछ आधुनिक कल्पनाशील हीराम द्वारा टेक्सटाइल बोर्ड पर रखी गई योजनाओं और विशिष्टताओं के अनुसार वास्तविकता के लिए गढ़ा जाना चाहिए। जो किसान अपने पास मौजूद बीज से संतुष्ट होगा, उसके पास फसल नहीं होगी। छवियों को याद करने की क्षमता से संतुष्ट ना हो, बल्कि क्या है कि नींव पर क्या हो सकता है का निर्माण करके अपनी रचनात्मक कल्पना को विकसित करें। द्वितीय, सार्वजनिक बोलने में इमेजिंग का उपयोग। इस समय तक आप मंच की कला के लिए इन विचारों के कुछ सामान्य अनुप्रयोग पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन कई विशिष्ट उपयोगों के लिए अब हमें इसका उल्लेख करना चाहिए। 1. भाषण तैयारी में इमेजिंग। तैयारी करते समय अपने दर्शकों को की छवि अपने सामने रखें। निराशा यहाँ छिपी हो सकती है और आपको हर आपात स्थिति के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको अपने दर्शकों से मिलना चाहिए इससे पहले कि आप वास्तव में करें। छवि इसकी संभावित मनोदशा और अवसर, विषय और वक्ता के प्रति दृष्टिकोण। अपने भाषण को पूरी तरह से समझें।
जब आप इसके हिस्से तैयार कर रहे हों, अन्यथा आप नहीं देख सकते। छवि, इसके हिस्से को एक साथ कैसे तैयार किया जाएगा। सी, उस भाषा की छवि बनाएं जिसका आप उपयोग करेंगे। जहाँ तक लिखित या अस्थायी भाषण निर्देशित कर सकता है, इमेजिंग की आदत आपको भाषण के विभिन्न अंकड़ों का विकल्प देगी। क्योंकि याद रखें कि ताज़ा तुलना के बिना एक पत्ता बिना खिलने वाले बगीचे की तरह है। अपने पेन पॉइंट पर बहने वाली पहली हैंकने वाली आकृति से संतुष्ट ना हो, लेकिन तब तक सपने देखें जब तक कि हड़ताली, असामान्य फिर भी स्पष्ट रूप से वास्तविक तुलना अपने विचार को इंगित ना करें, जैसे स्टील तीर टिप करता है। ओ हेनरी की कहानी द हार्बिगर के उद्घाटन से निम्नलिखित विवरण की ताजगी और प्रभावशीलता पर ध्यान दें। यूकेल की सुस्त छाती में बसंत ऋतु महसूस होने से बहुत पहले शहर के आदमी को पता चलता है कि घास हरी देवी उसके सिंहासन पर है। वह अपने नाश्ते के अंडे और टोस्ट पर बैठता है, पत्थर की दीवारों से शुरू होता है, अपना सुबह का अखबार खोलता है और पत्रकारिता को पद पर छोड़ देता है, क्योंकि स्प्रिंग के कोरियर कभी हमारी बेहतर इंद्रियों से के प्रमाण थे, अब एसोसिएटेड प्रेस चाल है। इमेज की आदत कैसे प्राप्त करें। आप अमेरिकी राजनेता को याद करते हैं जिन्होंने जोर देकर कहा था कि फिर से शुरू करने का तरीका फिर से शुरू करना है। आवेदन स्पष्ट है। इस अध्याय के पहले सरल विश्लेषणों से शुरुआत करते हुए छवि निर्माण के अपने गुणों का प्रशिक्षण करें। एक के बाद एक कई प्रकार की छवियों का अभ्यास करें, फिर जोड़ आविष्कार भी करें अन्य संयोजन में, क्योंकि कई छवियां जटिल रूप में हमारे पास आती हैं, जैसे कि संयुक्त शोर और उत्साही भीड़ की गर्म गंध। प्रजनन इमेजिंग का अभ्यास करने के बाद उत्पादक की ओर मुड़ें। प्रजनन के साथ शुरुआत करें और आविष्कार की खेती के लिए उत्पादन सुविधाओं को जोड़ें। बार बार अपने मूल आभारों और काल्पनिक कपड़े दृश्य बुनकर पूरे जोश में आने दें। कल्पना की सारी बेहतरीन दुनिया आपके पंखों वाले घोड़े की यात्रा के लिए खुली है। इसी तरह अलंकारिक भाषा के उपयोग में खुशी को प्रशिक्षित करें। पहले भेद करना और फिर उसे विविध रूपों का उपयोग करना सीखें। जब संयम के साथ प्रयोग किया जाता है तो ट्रोप से ज़्यादा प्रभाव कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बार फजूल खर्ची करें, खिड़की में से रेंगना और शक्ति से भाग जाएगी। कुल मिलाकर अपनी छवियों में महारत हासिल करें, उन्हें आप पर हावी न होने दें। प्रश्न और अभ्यास। 1. प्रत्येक प्रकार की जनन कल्पना के मूल उदाहरण दीजिए। 2. इनमें से 2 को अपनी उत्पादक या रचनात्मक कल्पना का उपयोग करते हुए प्लेटफॉर्म उपयोग के लिए काल्पनिक घटनाओं में बनाएं। 3. परिभाषित करें। ए. फंतासी, बी. दृष्टि, सी. शानदार। 4. फिगर ऑफ स्पीच क्या है। 5. भाषण के निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक को परिभाषित करें और 2 उदाहरण दें। प्रत्येक प्रकार के तहत कम से कम एक उदाहरण मूल्य बेहतर होगा। ए. उपमा, बी. रूपक, सी. मेटोनिमी, डी. सिनेक जोड़, ई. धर्मत्यागी, च. दृष्टि, 6. व्यक्तित्व। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब इस किताब के आखिरी अध्याय 27 की ओर, जिसका शीर्षक है बातचीत को प्रभावी बनाना। बातचीत में आगे बढ़ने और रिजर्व में चरम से बचें। काटो। वार्तालाप छात्र की प्रयोगशाला और कार्यशाला है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 27, बातचीत को प्रभावी बनाना। ये अध्याय आखिरी है, इसलिए इस अध्याय को ध्यान से सुनो। धन्यवाद। बातचीत में आगे बढ़ने और रिजर्व के चरम से बचें। काटो। वार्तालाप छात्र की प्रयोगशाला और कार्यशाला है। इमर्सन। वी. ग्लैडस्टोन के जनक बातचीत को एक कला और उपलब्धि दोनों मानते थे।
उनके घर में खाने की मेज के आसपास कोई ना कोई स्थानीय या राष्ट्रीय हित का विषय या कोई बहस का सवाल लगातार चर्चा हो रही थी। इस तरह परिवार के बीच बातचीत में वर्चस्व के लिए एक दोस्ताना प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और गली में देखी गई एक घटना, एक किताब से एक विचार, व्यक्तिगत अनुभव से एक कटौती परिवार के आदान प्रदान के लिए सामग्री के रूप में सावधानीपूर्वक संग्रहित की गई थी। इस प्रकार सुरुचिपूर्ण बातचीत में उनके प्रारंभिक वर्षों के अभ्यास ने युवा ग्लेडस्टोन को एक नेता और वक्ता के रूप में उनके करियर के लिए तैयार किया। एक ऐसी भावना है जिसमें प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता कुशल सार्वजनिक बोल रही है, क्योंकि हमारी बातचीत अक्सर कई लोगों द्वारा सुनी जाती है और कभी कभी महान क्षण के निर्णय जो हम निजी तौर पर कहते हैं उसके स्वर और गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। वास्तव में कुल मिलाकर बातचीत संभवतः प्रेस और मंच की तुलना में अधिक शक्ति का उत्पादन करती है। सुकरात ने अपने महान सत्य सार्वजनिक मंचों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत बातचीत में सिखाए। पुरुषों ने गोए थे कि तीर्थ यात्रा की पुस्तकालय और कोलरिज के घर को उनके भाषण के से मंत्रमुग्ध और निर्देशित करने के लिए, और कई राष्ट्रों की संस्कृति उन समृद्ध कुओं से निकालने वाले विचारों से प्रभावित थी। दुनिया को हिला देने वाले ज़्यादातर भाषण बातचीत के दौरान ही किए जाते हैं। राजनीतिकों के सम्मेलन, व्यापार प्राप्त करने वाले तर्क, निर्देशक मंडल के निर्णय, कॉरपोरेट नीति में के विचार जो सभी दुनिया के राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक मानचित्रों को प्रभावित करते हैं, आमतौर पर अनौपचारिक बातचीत के सावधानीपूर्वक परिणाम होते हैं। और जिस व्यक्ति की राय ऐसे संकटों में वही है जिसने सबसे पहले प्रतिपक्षी और नायक दोनों के शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। हल्के सामाजिक बातचीत में या परिवार की मेज के बारे में आत्मनियंत्रण प्राप्त करना कितना भी महत्वपूर्ण हो, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेते समय स्वयं को पूरी तरह से हाथ में रखना महत्वपूर्ण है। फिर सार्वजनिक भाषण के संबंध में हमने जो संकेत सतर्कता, शब्द की शुद्धता, कथन की स्पष्टता और उच्चारण की शक्ति पर दिए हैं वे समान रूप से बातचीत पर लागू होते हैं। घबराहट अहंकार का रूप है, क्योंकि यह दोनों है जो अचानक झटके से समाप्त हो जाता है और जब महत्वपूर्ण शब्द को बोलने की आवश्यकता होती है आने वाली हार का संकेत है। बातचीत के लिए अक्सर एक प्रतियोगिता होती है। यदि आपको लगता है कि यह प्रवृत्ति आपको शर्मिंदा कर रही है तो होम्स की सलाह अवश्य सुनें, और जब आप संवादी वर्ष पर चिपके रहते हैं उन भयानक उर्स के साथ अपना मार्ग मत बिगाड़ो। यहाँ अपनी इच्छा को अमल में लाएं, क्योंकि आपकी परेशानी है ध्यान भटकाना या ध्यान भटकना। आपको अपने दिमाग को बातचीत की चुनी हुई शक्ति के साथ बने रहने के लिए मजबूर करना चाहिए और किसी भी विषय या घटना से विचलित होने से इनकार करना चाहिए जो अप्रत्याशित रूप से आपको विचलित करने के लिए पॉप अप कर सकता है। यहाँ असफल होना प्रभावशीलता को पूरी तरह से खोना है। एकाग्रता, संवादी आकर्षण और दक्षता का मुख्य आधार है। अभिव्यक्ति की बेतरतीब आदत जो एक गोली की आवश्यकता होने पर बर्ड शॉट का उपयोग करती है, खेल को याद करने का बीमा करती है, सभी प्रकार की कूटनीति सटीक शब्दों के सटीक अनुप्रयोग पर टिकी हुई है। विशेष रूप से यदि कोई टेलीरेट को पैराफ्रेश कर सकता है उन संकटों में जब भाषा नहीं रह जाती है, विचारों को छुपाते थे। शब्द व्युत्पत्तियों को देखकर हम अक्सर पुराने विषयों पर नया प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत मूल रूप से विचारों के आदान प्रदान का प्रतीक है, फिर भी अधिकांश लोग इसे एक आलाप के रूप में देखते हैं। ब्रोंसन एक्लॉट कहा करते थे कि बहुत से लोग बहस कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। बातचीत में याद रखने वाली पहली बात यह है कि सुनना
सम्मानजनक, सहानुभूतिपूर्ण, सतर्क सुनना न केवल हमारे साथी वार्तालाप के कारण बल्कि समय के कारण होता है। बहुत से उत्तर अपनी बात खो देते हैं क्योंकि वक्ता जो कुछ कहने जा रहा है उसमें इतनी दिलचस्पी है कि यह वास्तव में कोई जवाब नहीं है बल्कि केवल एक परेशान और अपमानजनक अप्रासंगिकता है। आत्म अभिव्यक्ति प्राण पोषक है। यह टोटेम डंडे को सजाने और चित्रों को चित्रित करने, कविता लिखने और दर्शन की व्याख्या करने के लिए शाश्वत आवेग की व्याख्या करता है। बातचीत के मुख्य आकर्षणों में से एक वह अवसर है जो इसे आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रदान करता है। एक इच्छा वार्तालाप जो सारी बातचीत पर एकाधिकार कर लेता है उसे वोट दिया जाएगा क्योंकि वह दूसरों को आत्म अभिव्यक्ति के आनंद से वंचित करता है, जबकि एक औसत बात करने वाला जो दिलचस्पी से सुनता है उसे एक इच्छा संवादी माना जाता है क्योंकि वह अपने साथियों को आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से खुद को खुश करने की अनुमति देता है। उनकी प्रशंसा की जाती है वे कृपया जो अच्छी तरह से सुनते हैं। भ्रांति की आदतें अजीब असर, विचार में अस्पष्टता और उच्चारण में शुद्धता की कमी की आदतों को दूर करने के लिए पहला कदम अपने दोषों को पहचानना है। यदि आप उनके बारे में पूरी तरह से बेहोश हैं तो कोई भी कम से कम स्वयं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बार अपनी खुद की कमजोरियों का निदान करें और आप 4 काम करके उन्हें दूर कर सकते हैं। 1. विल उन्हें काबू पाने और तैयार पर रखने के लिए। 2. अपने आप को आश्वस्त करके अपने आप को संभाल कर रखें कि आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तब तक शांत रहें जब तक कि आप इस महत्वपूर्ण बिंदु पर स्पष्ट ना हो जाएं। 3. इस प्रकार अपने आप को आश्वस्त करने के बाद उन लोगों के डर को दूर करें जो आपकी बात सुनते हैं। वे सफल इंसान हैं और आपके शब्दों का सम्मान करेंगे। यदि आपके पास वास्तव में कुछ कहना है और इसे संक्षेप में, सरल और स्पष्ट रूप से करना है। 4. अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने का साहस रखें जब तक कि आप कम से कम इसके सरल रूपों के स्वामी ना हों। संवादी संकेत। कुछ ऐसा विषय चुनें जो पूरे समूह के लिए सामान्य रुचि का साबित हो। दोपहर की चाय में गैस इंजन की क्रियाविधि या हरिन पार्टी में हॉलीहॉक की संस्कृति की व्याख्या ना करें। एक आदमी के लिए सार्वजनिक रूप से अपना हाथ खोलना और निशान या विकृति दिखाना अच्छा संवाद नहीं माना जाता है। यह समान रूप से है अपने स्वयं के दुखों को दिखाने के लिए उसके लिए बुरा रूप या किसी और के चरित्र की विकृति। जनता नाटकों और कहानियों की मांग करती है जो खुशी से समाप्त होती हैं। सारी दुनिया सुख की तलाश में है। वे लंबे समय तक आपकी बीमारियों और परेशानियों में दिलचस्पी नहीं ले सकते। जॉर्ज कोहन ने 30 साल की उम्र से पहले हंसमुख नाटक लिखकर खुद को करोड़पति बना लिया था। उनका एक नियम आमतौर पर बातचीत पर लागू होता है। जब आप अलविदा कहते हैं तो उन्हें हमेशा हंसते हुए छोड़ दें। अपनी बातचीत से मैं और डायनामाइट करें। 907 में एक भी आदमी बोर हुए बिना अपने बारे में बात नहीं कर सकता। जो मनुष्य उस प्रकार पराक्रम को कर सकता है वह अपने बारे में बात किए बिना चमत्कार प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसकी बात में भी शाश्वत मैं की अनुमति नहीं है। यदि आप आदतन अपनी बातचीत को अपने हितों के इर्द गिर्द बनाते हैं तो यह आपके श्रोता के लिए बहुत थकाऊ साबित हो सकता है। जब आप चौथे आयाम या ककड़ी लोशन के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं तो वह पक्षी कुत्तों या सूखी मक्खी मछली पकड़ने के बारे में सोच रहा होगा। आकर्षक वार्ताकार अपने श्रोता की रुचि के अनुसार बात करने के लिए तैयार है। यदि उनका श्रोता अपना खाली समय गवर्नर से मवेशियों की जांच या आंदोलनकारी सामाजिक सुधारों में बिताता है तो विवेकशील संवादी उसी के अनुसार अपनी टिप्पणी को आकार देता है। रिचर्ड वॉशबर्न चाइल्ड का कहना है कि वह एक औसत दर्जे के व्यक्ति को जानता है जो बिजली की रोशनी पर चर्चा करते समय पुरुषों को खुद से ज़्यादा आकर्षक बना सकता है। यह वही आदमी शायद ऊब जाएगा अगर उसे संगीत या मेडागास्कर के बारे में बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया था। चापलूसी और हैकने
वाले वाक्यांशों से बचें। यदि आप स्टेट स्ट्रीट पर या पाइप पीक पर के किसी मित्र से मिलते हैं तो यह देखना आवश्यक नहीं है यह कितना छोटा है, दुनिया आखिर है। यह अवलोकन निस्संदेह पाइप पीक के गठन से पहले किया गया था। यह पुरानी दुनिया हर दिन बेहतर हो रही है। फनर की पत्नियों को पहले की तरह कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यह इतना नहीं है उच्च जीवन यापन की लागत के रूप में जीवन यापन की उच्च लागत। इस तरह के अवलोकन उसी प्रशंसा के बारे में उत्साहित करते हैं जैसा कि 1903 मॉडल टूरिंग कार की उपस्थिति से निकाला जाता है। यदि आपके पास कुछ भी ताज़ा या दिलचस्प नहीं है तो आप हमेशा बने रह सकते हैं चुप। आप एक अखबार को कैसे पढ़ना चाहोगे जो अच्छा मौसम हमारे पास है, या दैनिक रूप से उसी पुरानी सामग्री को कॉलम देता है जो आप सप्ताह दर सप्ताह पढ़ रहे थे। प्रश्न और अभ्यास। 1. संवादी बोर का वर्णन करते हुए एक छोटा भाषण दें। 2. कुछ शब्दों में एक आकर्षक बातचीत करने वाले के बारे में अपना विचार दें। 3. बातचीत में वक्ता के किन गुणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4. संवादी ओरेकल का एक संक्षिप्त विनोदी चित्रण दें। 5. अपने आसपास एक बातचीत को देखते हुए अपने पहले दिन का लेखा जोखा दें। 6. अपनी बातचीत को बेहतर बनाने के लिए एक दिन के प्रयोग का लेखा जोखा दें। 7. आपके द्वारा चुनी गई किसी भी हाल की अवधि के दौरान आपके द्वारा चुने गए विषयों की एक सूची दें। 8. बातचीत के में लोचदार स्पर्श का क्या अर्थ है। 9. ब्रोमाइड्स की एक सूची बनाएं क्योंकि गैलेट बर्सेस उन थ्रेडबेयर अभिव्यक्तियों को कहते हैं जो हमें विलुप्त होने के लिए प्रेरित करती हैं। 10. किसी वाक्यांश के हैक होने का क्या कारण है। 11. शब्दों को परिभाषित करें। A. ट्राइट, B. एक मात्रावाद, C. बोलचाल, D. कठबोली, E. अश्लीलता, च. नव विज्ञान। 12. दिखावटी भाषण क्या होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।